ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है, जिसमें ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी की जो कथा है उसका वर्णन है। ध्रुव जी ने किस प्रकार तपस्या करके भगवान की प्राप्ति की, उनसे वरदान प्राप्त किया और राज्य उनको मिला। तो उनके जो पिता हैं वो उनको राज्य देकर वन में चले गए। उसके बाद उनके जो छोटे भाई थे उत्तम, उसका एक यक्ष ने वध कर दिया जब वो आखेट के लिए गए हुए थे हिमालय पर्वत पर। तो ध्रुव महाराज को इतना क्रोध आया कि उन्होंने यक्षों की जो नगरी है अलका, उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी वहां पर, और अनेक अनेक हजारों यक्षों का वहां पर वध कर दिया। यहां पर बताया गया 1,30,000 यक्ष थे उस सेना में। यक्षों की जो सेना थी इतनी बड़ी थी, 1,30,000, उनका सभी का वध कर दिया वहां पर। तो उनके जो दादा हैं मनु महाराज, वो स्वयं उनको समझाने के लिए आए कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे को तो किसी प्रकार शोभा नहीं देता है, तुमने निरपराध यक्षों का वध कर दिया। केवल एक तुम्हारे भाई के मारे जाने के कारण एक यक्ष ने उसका वध किया था और तुमने तो सैकड़ों का कर दिया। तो इस प्रकार तो ये हमारे कुल की रीति नहीं है। उनको समझाया, मनु महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया कि ये जो क्रोध है इसका संवरण करो, ये नरक का द्वार है। और जो जिनकी देहाभिमान बुद्धि है वही ऐसा सोचते हैं कि मेरा और पराया, ये मम और अहम की जो भावना है ये अविद्या के कारण है। और तुम इस प्रकार जो है इस अविद्या की गांठ को तुमने पहले भी खोला है, क्योंकि तुम भगवान को प्राप्त कर चुके हो, और तुम पुनः फिर उन्हीं भगवान का अपने हृदय के अंदर अनुसंधान करो और देखो उनको अंतःकरण के अंदर कि किस प्रकार वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तो ऐसे जब सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमानंद स्वरूप भगवान में जब तुम्हारा दृढ़ अनुराग होगा, सुदृढ़ भक्ति होगी, तब तुम्हारे अंदर जो मैं और मेरेपन की भावना है इस गांठ को तुम काट डालोगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम अपने क्रोध को शांत करो और कभी भी किसी को क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति निर्भयता चाहता है वो उसको कभी क्रोध के वश में ना हो। और तुम्हारे द्वारा जो कुबेर जी हैं, जो इनके स्वामी हैं सभी यक्षों के, तो उनके चरणों में बड़ा अपराध हुआ है। वो शिव जी के जो भाई हैं और बड़ा अपराध हुआ है तुम्हारा। और महापुरुषों का जो तेज है वो अगर अपना प्रभाव दिखाए तो बड़े बड़े जो राज्य हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले
कि हमारे कुल को उनका जो तेज है वो आक्रांत कर दे, तुम अपने संभाषण के द्वारा, अपनी विनय प्रार्थना के द्वारा उनको प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने जो है अपने पौत्र को, ध्रुव महाराज को शिक्षा दी। ध्रुव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और वो अपने महर्षियों के साथ जो आए थे अपने लोक को चले गए। अब 12 अध्याय के अंदर हमारा ध्रुव जी को कुबेर जी जो है वरदान देते हैं और ध्रुव को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन किया गया है। तो अब यहां पर कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच ध्रुवम निर्वृत्तम प्रतिबुध्य वैश्यसा दपेत मन्युम भगवान धनेश्वरः तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरै संस्तूयमानोऽभ्यवदतात कृतांजलिम। वैश्यसात निवृतम, वैश्यसात मतलब हिंसा। तो यक्षों की हिंसा को छोड़कर जब मन्युम अपेत, अपने क्रोध को त्याग कर, जब गुरु ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया, तब उस समय उन्होंने हिंसा से निवृत्त होकर और ध्रुवम प्रतिबुद्ध्य, ध्रुव को इस प्रकार जानकर कि अब ध्रुव जी ने अपने क्रोध को छोड़ दिया है और वो हिंसा से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसा जानकर भगवान धनेश्वर, जो भगवान कुबेर हैं, वे जो वहां पर चारण यक्ष और किन्नरों के द्वारा स्तुति हो रही थी जिनकी, तत्र आगत है, वहां पर आए। उस समय जब आए तो चारण और यक्ष किन्नर इत्यादि उनकी स्तुति कर रहे थे। अब उनको देखते ही कृतांजलि अभ्यवदत, ध्रुव महाराज ने अपने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, खड़े हो गए और तब कुबेर जी ने उनसे ऐसा कहा। तो यहां पर देखिए, जब ध्रुव जी ने अपने दादा की बात मान ली, युद्ध करने का संकल्प छोड़ दिया, तो वो महापुरुष जिसके विषय में मनु महाराज कह कर गए थे कि महापुरुषों का जो तेज है वो कुल को आक्रांत कर देता है, तो स्वयं चलकर कुबेर जी जो हैं वो ध्रुव के पास आ रहे हैं, जबकि ध्रुव ने उन्हीं के सेवकों का वध किया है। ध्रुव जी ने उन्हीं के सेवकों का वध किया है। कारण क्या है उनके आने का? कारण यह है कि उन्होंने अपने जो दादा हैं मनु महाराज हैं, उनकी बात को रखा, उनकी बात को माना है, अपने अभिमान को त्याग कर, क्योंकि वो तो राजा हैं ध्रुव जी, तो माने या ना माने उनकी इच्छा है, लेकिन उन्होंने अपने अभिमान को त्यागा है और अपने मनु महाराज की बात को मानकर जब उन्होंने क्रोध को शांत कर दिया, तो स्वयं कुबेर जी स्वयं चलकर वहां पर आ गए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज इतने बड़े भक्त थे, तो भी उन्होंने यक्षों को मारा। ये थोड़ा आश्चर्य की बात सी लगती तो है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि राज्य सत्ता को पचा लेना कोई आसान काम नहीं है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वे भी राज्य की सत्ता को नहीं पचा पाते। वो राज्य का अभिमान जो है, जो अपने बल का अभिमान है, ऐश्वर्य का अभिमान है, वो जब ध्रुव महाराज को सत्ता का मद हो सकता है और उसमें उन्होंने एक अपने भाई की हत्या करने के लिए सारे यक्षों को ही मार डाला नारायण अस्त्र का प्रयोग करके, तो फिर हम अपनी क्या बात करें? जरा से ऐश्वर्य से ही हम फूला नहीं समा पाते हैं। तो ध्रुव महाराज जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, उनको भी क्रोध ने आ घेरा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने क्रोध को जीत लिया? ये बड़ा खतरनाक है। ये क्रोध, काम और क्रोध जो है, सत्ता का मद होना। प्रहलाद जी को भी जो है राज सिंहासन मिला, लेकिन प्रहलाद जी को किसी प्रकार का अभिमान नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद प्रहलाद जी को भी भगवान ने जो है उसी सिंहासन के ऊपर विराजमान किया, लेकिन प्रहलाद जी को किसी प्रकार का अभिमान नहीं हुआ। इसके लिए कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु का जो सिंहासन था, क्योंकि हिरण्यकशिपु राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, सात्विक नहीं था वो, तो वो उस राज सिंहासन भी उसका राजसिक और तामसिक ही था। लेकिन हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान स्वयं, नरसिंह भगवान स्वयं उस सिंहासन पर बैठ गए थे। वहां पर बैठे थे नरसिंह भगवान, उस सिंहासन के ऊपर बैठे थे। तो अब वो सिंहासन जो है तमोगुणी नहीं रहा, अब वो निर्गुण हो गया। भगवान जब वहां बैठ गए, तो इस प्रकार से वो सिंहासन अब प्रसादी हो गया, वो भगवान के प्रसाद के रूप में, और प्रहलाद महाराज ने उसको ग्रहण किया है। इसीलिए प्रहलाद महाराज को किसी प्रकार का सत्ता का मद नहीं हुआ।
लेकिन यहां पर ध्रुव महाराज को ऐसा हुआ है, ऐसा दिखाया गया है। तो उन्होंने अपनी जो मनु महाराज के कहने से अपनी जो क्रूरता थी, जो क्रोध था, उसका संवरण किया और तब कुबेर जी वहां पर आए हैं। अब आगे कह रहे हैं कुबेर जी, धनद उवाच भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ यस्त्वं पिता महादेशात् वैरम दुस्तज्यमत्यजः। कुबेर जी कह रहे हैं कि भो भो क्षत्रिय दायाद, हे क्षत्रिय कुमार, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार। अनघ, अनघ का मतलब निष्पाप, तुम निष्पाप हो। और यह त्वम, जो तुमने ये अपने पिता आदेशात, अपने पितामह की जो आज्ञा से, दुस्त्यजम बैरम, तुम्हारा जो ये दुस्त्यज मतलब जिसको त्यागने में बहुत मुश्किल है, ऐसा शत्रुता को तुमने अत्यज त्याग दिया है, इसलिए ते मैं तुम पर परितुष्ट अस्मि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तो यहां पर देखिए ध्रुव महाराज जो कुबेर हैं वो एक प्रकार से शत्रु हैं ध्रुव महाराज के, क्योंकि वो तो, और कुबेर के लिए जो है ध्रुव शत्रु हैं क्योंकि यक्ष के शत्रु हैं वहां पर। तो यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहां पर कुबेर जी का आना ध्रुव महाराज के पास युक्ति संगत नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि ध्रुव महाराज भगवत प्राप्त हैं, किस प्रकार अत्यंत विनय के साथ उन्होंने अपने दादा पितामह मनु महाराज की बात को माना है, तो इस बात का ही ये प्रभाव है कि कुबेर जी वहां पर जो है प्रकट हुए हैं उनके सामने। यही है विद्या विनय संपन्ने, विद्या से विनय, जो विद्या है वो विनयम ददाती, विनय देती है। अब आगे जो तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कुबेर जी, न भवान अन्विद्यक्षान् यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयो। यहां कह रहे हैं कि भवान, भवान माने तुमने, यक्षान माने यक्षों को, न अचधीत, तुमने उनको नहीं मारा है, अवधीत, तुमने उनको नहीं मारा है यक्षों को, न तब भ्रातरम यक्षा, और नहीं तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा है। कारण क्या है? ही माने क्योंकि भूतानाम, प्राणियों के जो अप्यय और भावयो, अप्यय का मतलब है मरण और भाव का मतलब होता है जन्म, तो जन्म और मनन का जो कारण है वो क्या है? प्रभु काल एव, उनका जो स्वामी है वो केवल काल ही है। तो समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण केवल एकमात्र काल है। कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी के जन्म और मृत्यु का कारण नहीं बनता है। अब यहां पर देखिए अनघ कह रहे हैं, अनघ, अनघ का मतलब निष्पाप, तुमने यक्षों को मारा तो भी तुम निष्पाप हो, क्योंकि ध्रुव जी में किसी प्रकार का कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान नहीं था, इसलिए वे स्वभाव से ही निष्पाप हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। अब ये जो क्रोध उनके अंदर आया था ये आगंतुक था, ये राजसत्ता के कारण आ गया, लेकिन वो वास्तव में स्वभाव से भक्त हैं। और भगवान ने कहा भी है कि यदि मेरे भक्त के द्वारा कदाचित कभी दुराचरण हो भी जाए तो भी वो निष्पाप ही रहता है, उसको वो पाप स्पर्श नहीं कर सकता। अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब यहां पर प्रसन्न क्यों हुए हैं कुबेर जी? इसके लिए बताते हैं कि शत्रुता को छोड़ना बड़ा कठिन काम में है, बड़ा दुस्त्यज है, लेकिन तुमने दादाजी के कहने से शत्रुता का परित्याग कर दिया, क्योंकि तुम भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि तुमने यक्षों को नहीं मारा और यक्षों ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो यहां पर जो काल है ये स्वयं भगवान की लीला है, एक भगवान की इच्छा से ऐसा सब कुछ हुआ, काल ही एकमात्र कारण है इसमें। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं, अहम त्वमित्य पार्थाधीर ज्ञानात् पुरुषस्य ही स्वाप्नी वा भात्य तद्ध्यानात् यया बंध विपर्ययौ। यहां कह रहे ही अहम त्वम इति, क्योंकि मैं और तुम,
अहम माने मैं, त्वम माने तुम। ये जो मैं और तुम की भावना है, जो अपना और पराया है, ये क्या है? अपार्थाधि। ये जो बुद्धि है ये अपार्थ है। अपार्थ का मतलब है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, अपार्थ। तो ये बुद्धि केवल मिथ्या है और व्यर्थ है। ये बुद्धि पुरुषस्य अज्ञानात्, और पुरुष को अज्ञान के द्वारा, अज्ञान से ये स्वाप्नी इव, स्वप्न के समान इस बुद्धि के द्वारा क्या होता है? अतत ध्यानात्। जो शरीर है ये अतत, अतत कहा इसको, ये जो शरीर है हमारा, इसको आत्मा मान लेता है। आभाति, ऐसा मानने से होती है इस प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि है। और इसी के कारण यया बंध विपर्ययऊ, इसी से हमारा बंधन और जो दुख इत्यादि हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। तो ये जो मैं और तू की मिथ्या बुद्धि है, ये अज्ञानवश स्वप्न के समान हमारा जो शरीर है उसको आत्मा मानने से उत्पन्न होती है, देहाभिमान के कारण। वास्तव में सारा का सारा जो प्रपंच है, सारा का सारा जो बंधन है हमारा, ये देहाभिमान के कारण है। हम अपने को शरीर माने बैठे हैं, बस यही है हमारी इस बंधन का कारण। जिस समय हम इस शरीर के धरातल से ऊपर उठकर अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित करने के लिए एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन का, और उसी में नियोजित हो जाते हैं, भजन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसी क्षण हमारा बंधन नहीं होता। क्योंकि बंधन वास्तव में माना हुआ है नहीं, प्रतीत हो रहा है। तो इसी से बंधन की और दुख की प्राप्ति होती है। तो दुख और ये बंधन, ये हमारे मन की मान्यताएं हैं। तो आत्मा का बंधन है ही नहीं कभी। जब आत्मा का बंधन नहीं है तो आत्मा का मोक्ष क्या होगा? तो दोनों ही अज्ञान है कि हमने अपने को बंधा हुआ माने हुए हैं। जैसे एक बंदर है, अब बंदर जब घड़े के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, उसको पकड़े हुए है और उसका हाथ जो है बाहर नहीं निकल रहा। हाथ चला तो गया क्योंकि खाली था, अब जब उसने मुट्ठी भर ली तो हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। तो कहता है कि मुझको किसी ने पकड़ लिया है, इस घड़े के अंदर कोई भूत है, उसने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन भूत ने नहीं पकड़ा है, यदि वो मुट्ठी खोल देगा तो मुक्त है। तो केवल ये अज्ञान है हमारा। तो जब हमें इस प्रकार के भ्रम से मुक्ति मिल जाती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तब हमारी मुक्ति ही मुक्ति है और कुछ है ही नहीं इसके अतिरिक्त। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवन्तमधोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। अब यहां पर कह रहे हैं कि तद ध्रुवम गच्छ, इसलिए हे ध्रुव अब तुम जाओ, ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, सर्वभूतात्म भावेन सब प्राणियों को अपनी आत्मा समझकर, सर्वभूतात्म विग्रहम और अपने को सबके रूप में समझकर, तुमको इस संसार, तब तुम क्या करोगे? भवंतम अधोक्षजम, भगवान को इंद्रियातीत जानकर। कितनी सारी बातें बताई गई देखिए। सभी जीवों के अंदर समदृष्टि रखो, सभी प्राणी जैसी मेरी ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो है वो अंश है भगवान का और सबके अंदर समान रूप से स्थित है। तो आत्मा के लेवल पर कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल शरीर की जो उपाधियां हैं वो अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। आत्मा तो स्वरूपतः वही है, सच्चिदानंद। जैसी मेरी आत्मा है उसी प्रकार एक चींटी के अंदर भी आत्मा है, लेकिन उसको शरीर जो है उसका अलग प्रकार का है, मेरा अलग प्रकार का है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है वो अलग अलग हैं। तो इन दो शरीरों के उपाधियों के कारण सभी प्राणी पृथक पृथक दिखते हैं, लेकिन है नहीं। आत्मा के स्तर पर सब एक ही हैं। तो कह रहे हैं सभी प्राणियों को अपनी आत्मा ही समझो और अपने को ही सब प्राणियों के रूप में समझो। सर्वभूतात्म विग्रहम भगवंतम अधोक्षजम, इस प्रकार भगवान को जानकर जो इंद्रियातीत हैं, अधोक्षज हैं, भजस्व, आगे का जो है इसके साथ ही अन्वय है 6ठे श्लोक का,
भजस्व भजनीयांघ्रिम अभवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्यात्म मायया। वहां कह रहे हैं गुणमय्या आत्म मायया। ये जो गुणमयी माया है, इसकी शक्ति से युक्त होकर भी और इनसे रहित होकर भी, विरहितम, जो आवागमन, भवच्छिदम, भवच्छिदम माने जो इस संसार के चक्र का छेदन करने वाले हैं, ऐसे भगवान भजनीय अंग्रिम, उनके जो चरण कमल हैं, जो वास्तव में भजनीय वस्तु हैं, एक ही पदार्थ है इस संसार के अंदर भजनीय, वो है भगवान के चरण कमल। तो उन चरण कमलों का अभवाय, उन भगवान का और भजस्व, भजन करो। अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें और तुम सभी प्राणियों में समदृष्टि रखकर उन भगवान श्री हरि का भजन करो जो संसार के पाश का छेदन करने वाले हैं, भवच्छिदम। और संसार की उत्पत्ति के लिए वो जो गुणमयी अपनी माया है, उससे युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं और उनके चरण कमल ही हमारे लिए भजन करने योग्य हैं। भजस्व भजनीय आंध्रीम अभवाय भवच्छिदम, अभवाय जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं है, ऐसे भगवान का तुम जाकर अब भजन करो। अब 7वें श्लोक में कहते हैं व्रणीहि कामं नृपयन् मनोगतम् मत्तस्त्वमौत्तान् पदे विशंकितः वरं वरार्होऽम्बु जनाभ पादयो रनन्तरं त्वाम वयमंग शुश्रुषुम। हे अंग अर्थात हे प्रिय, ये हे नृप, नृप भी कहा ना यहां पर, हे राजन, यन मनोगतम, तुम्हारे मन में जो आवे, मत्तः त्वम, मुझसे तुम, उत्तान पदे, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव, अविशंकितम, निशंक होके वरम वृणी ही, वर मांग लो। क्यों मांग लो? क्योंकि कह रहे हैं हे प्रिय, हे अंग, तुमको हम सुनते हैं, वयम त्वाम वयम शुश्रुषुमा, हमने ऐसा सुना है कि अंबुज नाभ पादयो, भगवान पद्मनाभ के चरणों में, अनंतरम, तुम निरंतर उनके चरण कमलों के समीप ही रहने वाले हो, इसीलिए तुम वरार्ह, वर पाने के योग्य हो। वर प्लस अर्ह, अर्ह का मतलब है योग्यता, तो तुम वर पाने के योग्य हो अवश्य ही, क्योंकि तुम भगवान कमलनाभ के चरणों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम वरदान पाने के योग्य हो। और तुम्हें जो भी वर की इच्छा हो, निशंक होकर, निसंकोच भाव से मुझसे मांग लो। तो देखिए, जो कुबेर जी हैं, वो उनके अनुचरों का वध हुआ है और वो स्वयं उनसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे वर मांग लो। यही वास्तव में देवता भाव है, जो दैवी गुण है, वो इसी प्रकार के हैं। ध्रुव जी बहुत बड़े भागवत हैं। ध्रुव जी की बात सुनकर ध्रुव जी ये कह सकते थे कि हमें आपका कोई वरदान नहीं चाहिए, हमने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, हमें तो भगवान मिल चुके हैं और हम इतने बड़े राजा भी हैं, और तुम तो हमारे दुश्मन हो, तुम हमें क्या दोगे? ऐसा कह सकते थे ध्रुव महाराज। लेकिन मनु महाराज ने कहा है कि आपको बड़ी विनम्रता के साथ और कुबेर जी से अपने अपराध को क्षमा कराना है। और वैसे भी जो ध्रुव जी हैं वो दैवी संपदा युक्त हैं। दैवी संपदा है विनय, हमारे अंदर नम्रता का भाव होना। तो इस प्रकार से यहां पर बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि कुबेर जी उनसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, क्योंकि कुबेर जी को कहीं ना कहीं मालूम है कि ध्रुव महाराज के मन में भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कुछ इच्छाएं शेष रह गई हैं, जो भगवान ने भी पूरी नहीं की, जिसके लिए ध्रुव महाराज को पश्चाताप भी हुआ है कि मैंने भगवान से भगवान की भक्ति को नहीं मांगा, मैंने उनके चरण कमलों की सेवा नहीं मांगी। ये उनके मन में एक दुख रह गया था। और कुबेर जी को ये बात भी पता होगी कि ध्रुव महाराज किस प्रकार से जो है अत्यंत प्रसन्न मन होकर वहां से नहीं लौटे भगवान से मिलने के बाद।
तो इसीलिए कुबेर जी कहते हैं कि अब तुम निशंक होकर मांग लो, क्योंकि तुम तो भगवान के चरणों के समीप रहते हो, भगवान के भक्त हो। तो तुम्हारा जो क्रोध था ये तो आगंतुक था, ये तो ठीक है, कोई लीला होगी भगवान की। तुमने भी नहीं मारा यक्षों को, और यक्ष ने भी तुम्हारे उसको भाई को नहीं मारा। सब काल की एक लीला है ये, हम सब उसी के अंदर हैं। तो अब तुम वरदान पाने के योग्य हो, अब तुम कोई वरदान मांग लो। बड़ी सुंदर बात है। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, 8वें श्लोक में कह रहे हैं, स राज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ से वृव्रेर चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। मैत्रेय जी कहते हैं कि राज राजेन, यक्ष राज जो कुबेर हैं उनके लिए कहा गया, राजाओं के राजा जो यक्ष राज हैं वो कुबेर के द्वारा स ध्रुव वराय, ध्रुव जी को वरदान के लिए चोदित है, प्रेरणा दिए जाने पर जब इस प्रकार उन्होंने वर मांगने के लिए आग्रह किया कुबेर जी ने, तो स महाभागवत महामति, ध्रुव महाराज के 2 विशेषण, महाभागवत हैं वो और महामति परम बुद्धिमान है। उन्होंने हरौ अचलिताम स्मृतिम, भगवान की जो निश्चल स्मृति है, अखंड स्मृति बनी रहे। वव्रे, वव्रे माने मांगी, तो भगवान की निश्चल स्मृति मुझे बनी रहे, निरंतर स्मृति बनी रहे, अखंड स्मृति बनी रहे, इस प्रकार का वरदान मांगा। यया, जिसके द्वारा अयत्नेन, अयत्नेन का मतलब सहजता के साथ, बिना किसी प्रयत्न के ही, दुरत्ययम तमः, जो अज्ञान है, तम जो दुष्पार है, जिससे पार नहीं पाया जा सकता, दुस्तर संसार सागर रूपी अज्ञान तरंती, इससे पार हो जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये जो कह रहे हैं। ये इस प्रकार का वरदान मांगा उन्होंने। ये वरदान मांगा उन महाभागवत महामति ध्रुव जी ने कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, और यदि हमारे को भगवान की अखंड स्मृति है तो इस जो भवसागर है, इतना दुरत्यय है जिसको पार करना इम्पॉसिबल, ऐसा वरदान भगवान, ऐसा वरदान उनसे कुबेर जी से मांगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां पर कि जो बात वो भगवान से नहीं मांग पाए, क्योंकि भगवान से वरदान लेकर प्रसन्न तो हुए नहीं थे, वे तो वास्तव में यही मांग रहे थे भगवान से। भगवान से उन्होंने यही मांगा था कि आप मुझे अपने भक्तों का साथ दो, जिससे कि उनकी कथा को मत होके मैं आसानी से संसार सागर से पार हो जाऊंगा। ये उनकी कथा है, ये उन्होंने कहा है, भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, 11वां श्लोक जो है उसमें मांगा था उन्होंने, लेकिन उनको मिली नहीं थी वो चीज। तो मन में एक टीस रह गई थी उनके कहीं ना कहीं। तो यहां पर जो 2 विशेषण है ध्रुव जी के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। महाभागवत, जो भागवत का आश्रय लेता है वही भागवत बनता है। जो ग्रंथ, 2 प्रकार की भागवत हैं देखिए, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो जो भक्त भागवत का आश्रय लेता है, ग्रंथ भागवत का, वही भागवत बनता है। क्योंकि भागवत का आश्रय लेने से, भागवत का आश्रय लेने का मतलब क्या है कि हम भागवत में जो बात कही गई है, जो बात कही जा रही है, उसका अध्ययन करके उनको अपने जीवन में उतारेंगे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो यही है महाभागवत। महाभागवत होते हैं जो परम वैष्णव हैं, जिनके लिए कहा गया है कि जो समदर्शी होते हैं। तो सूत जी के लिए भी आया है शब्द, भागवत शब्द आया है, परीक्षित जी के लिए भी, शौनक, विदुर, मैत्रेय, सुखदेव, सबके लिए भागवत शब्द आया है। तो जो भगवान का हो गया है वही है वास्तव में भागवत। तो अब क्या मांगा उन्होंने? अखंड हरि स्मृति, हरौ अचलिताम स्मृति, वव्रे, अखंड स्मृति का वरदान मांगा। तो चिंतन और स्मरण में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझ लें एक बार। जो प्रयत्न पूर्वक किया जाता है वो चिंतन है, जिसमें मन को प्रयास करना पड़ता है। जैसे हमें शास्त्रों का चिंतन करना पड़ रहा है यहां पर,
अब हम एक एक शब्द पढ़ते हैं तो उसका अर्थ चिंतन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मन को लगाना पड़ता है, भगवान की लीलाएं उनका चिंतन किया जाता है। लेकिन जहां पर मन लगाना ना पड़े, जिसे भूल ही न पाए हम लोग, तो वो है स्मरण। जैसे गोपियां हैं, गोपियों को हमेशा सहज स्मरण है कृष्ण का। रसिक भक्तों की कृष्ण के प्रति अविचल स्मृति होती है। जो रसिक हैं उसी को रसिक कहा जाएगा। तो रस आता कब है? रस आता ही तब है जब हम एक ही वस्तु का बार बार आस्वादन करते हैं, तो उसमें से रस टपकने लगता है। यही मांगा ध्रुव जी ने कि जिस स्मृति से क्या होगा कि अत्यंत कठिन जो भवसागर है उससे अनायास ही पार हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान से उन्होंने अखंड स्मृति का, कुबेर जी से अखंड स्मृति का वरदान मांगा। अब 9वें श्लोक में कहते हैं, तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्त्वा इडविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो तस्य प्रीतेन मनसा, उन पर, तस्य माने उन पर, प्रीतेन मनसा अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर, ताम दत्वा ये वरदान देकर उनको, ततः इडविडः, जो वहां पर इडविड हैं, इडविडा के जो पुत्र हैं, इडविडा के पुत्र हैं कुबेर जी, तो उन्होंने ये वरदान देकर और वहां से उनके देखते देखते ही, पश्चातः देखते देखते ही, अंतर्दधे देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए, स अपि और वे ध्रुव महाराज भी स्वपुरम प्रत्यपद्यत अपनी राजधानी में वापस लौट आए। तो इस प्रकार से वरदान देके दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, अथा यजत यज्ञेशम क्रतुभिर्भूरि दक्षिणै द्रव्य क्रिया देवतानाम कर्म कर्म फलप्रदम। इसके बाद द्रव्य, क्रिया, पदार्थ और क्रिया और देवताओं के लिए जो अनेक प्रकार के कर्म हैं वो, और कर्म फल प्रदम, कर्मों के दाता भगवान हैं यज्ञेश, यज्ञपति, उनके लिए भूरी दक्षिणी, बहुत सारी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा, क्रतु भी माने यज्ञों के द्वारा, अथ यजत अयजत, उन्होंने भगवान की आराधना की। तो यहां पर कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने फिर बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए भगवान की, और यज्ञ पुरुष की आराधना की। वास्तव में भगवान ही द्रव्य हैं, भगवान ही क्रिया हैं, भगवान ही सब कर्म हैं, और भगवान ही उसके फल हैं, और कर्म के फलदाता भी वही हैं। गीता में भी भगवान ने ये बात कही ही है कि मैं ही सब कुछ हूं यज्ञ के अंदर, यज्ञ करने वाला भी, यज्ञ का सामग्री भी, पदार्थ, यज्ञ की जो क्रिया है वो भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं। तो इस प्रकार से, और यज्ञ का फल भी मैं ही हूं, उसी प्रकार से कह रहे हैं बड़े बड़े यज्ञ किए उन्होंने। अब 11वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वात्मन्यच्युते सर्वे त्रिवौघाम भक्तिम उद्वहन वहन तदर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितम विभुम। इस प्रकार सर्वात्मना, जो सर्वात्मा है और असर्वे, सबसे रहित हैं, अच्युत, ऐसे अच्युत भगवान में त्रिवौघाम भक्तिम, तीव्र भक्ति के वेग से, उद्वहन माने करते हुए, तम माने उन्हीं, एव विभुम उन सर्वव्यापक भगवान में, भगवान को, आत्मनि भूतेषु अपने में और सभी प्राणियों में, आत्मनि माने अपने में और भूतेषु माने सभी प्राणियों में, अवस्थितम ददर्श वो स्थित देखने लगे। तो अब ध्रुव महाराज के लिए सारा का सारा जो जगत है वो वासुदेवमय हो गया। स्वयं के अंदर भी वो भगवान को देख रहे हैं और वही भगवान जो है सभी प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान है। भागवत में हम अनेक स्थानों पर यह बात सुनेंगे और गीता में भी भगवान ने ये बात कही है कि जो सभी में मुझको देखता है
और अपने भी मुझ में सबको देखता है, वही मुझे प्रिय है। अनेकों बार गीता में भी ये बात कही है। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए, जो हम लोगों ने वहां 6 अध्याय में श्रवण भी किया है इसको, इस प्रकार कि किस प्रकार से हम अपने को भगवान में और भगवान को अपने में और सभी भूतों में देखें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझको देखता है व्यापक, और संपूर्ण भूतों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो 6 अध्याय का ये जो श्लोक है, 30वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से आगे 31वां श्लोक है। तो 29, 30, 31 इन तीनों श्लोकों में हम लोगों ने इस सिद्धांत की बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है। काफी सेशंस में वहां पर हम लोगों ने इन 3 श्लोकों का श्रवण किया है कि इसका तात्पर्य क्या है। भगवान में सबको देखना, अपने में भगवान को देखना, इस प्रकार की समदृष्टि से युक्त होना, क्योंकि भगवान को यही प्रिय है। और ऐसी ही महात्मा को उन्होंने बताया सुदुर्लभ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी ने जिसे कहा कि सारा जगत जो है सिया राममय है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें जानना चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसका मतलब क्या है वास्तव में। पढ़ने में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन गहराई से उतरकर व्हाट टू डू अबाउट इट, हाउ टू गेट इट। तो वहां पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सुनना चाहें, वो वहां पर उसको सुन सकते हैं YouTube के माध्यम से। अब आगे कहते हैं 12वें श्लोक में कह रहे हैं, तमेव शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीन वत्सलम गोप्तारम धर्म सेतु नाम मे निरे पितरम प्रजा। अब यहां पर कह रहे हैं कि तम एव शील संपन्नम, इस प्रकार जो शील संपन्न थे, जो ब्रह्मण्यम ब्राह्मणों के भक्त थे, दीन वत्सलम दीनों पर स्नेह करने वाले, धर्म सेतु नाम गोप्तारम जो धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, उसको प्रजा उनकी जो प्रजा थी उसने पितरम मेनिरे अपने पिता के समान मानती थी ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज जो है इस प्रकार शासन करने लगे, शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीनों पर स्नेह करने वाले, धर्म मर्यादा का रक्षण करने वाले। तो प्रजा जो है उनको अपने पिता के समान मानने लगी। आगे 13वें श्लोक में कहते हैं, शत्रिशद वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमंडलम भोगै पुण्य क्षयम कुर्वन् भोगैर शुभ क्षयम। बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। भोगई पुण्य क्षयम, उन्होंने विषयों के भोग के द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर लिया। और अभोगई, और भोगों के त्याग के द्वारा, त्याग का मतलब है यज्ञ इत्यादि कर्मों के द्वारा, अशुभम क्षयम अपने पापों का क्षय कर लिया। कुर्बन माने करते हुए, 33 सहस्रम वर्षम 36,000 वर्ष तक क्षिति मंडलम शशास, इस भूमंडल का शासन किया। ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक शासन किया। लेकिन देखिए, शासन करने के लिए करते करते ही उन्होंने अपने पाप और पुण्य दोनों नष्ट कर दिए। पाप भी खत्म और पुण्य भी खत्म। अब जब पाप और पुण्य नहीं है तो पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं होता। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? इसलिए कि पाप और पुण्य है। अब पुण्य को नष्ट करने के लिए क्या करना है कि जो भी प्रारब्धवश उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था उसका भोग किया उन्होंने संसार में, और जो त्याग किया यज्ञ इत्यादि करके, उससे उनके पाप का नष्ट हो गया। तो पाप और पुण्य नष्ट करने के लिए किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने बहुत ही बढ़िया एक पद्धति बताई हमको यहां पर। तो विषय भोग जो हमको मिल जाते हैं प्रारब्धवश, उसको बिना उसमें आसक्त हुए, बिना उसके अंदर किसी प्रकार का आसक्ति को करे हुए, बिना राग के उसको भोग रहे हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध से मिले हैं। भाई प्रारब्ध है, ठीक है, मिल रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी सुविधा है, ठीक है, अगर नहीं भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के भाव के साथ कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। तो जो मिल गया वो ठीक है इतना, तो इससे हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। और जो नहीं मिला है उसको हमने छोड़ा, तो यज्ञ इत्यादि जो किए जाते हैं उससे पाप का क्षय हो गया। तो
तो दोनों बातें हो गई। तो आज हम लोग यहीं पर 13वें श्लोक पे विराम लेते हैं। 13वां श्लोक बड़ा सिद्धांतिक श्लोक है। अगले सत्र में फिर हम 14वें श्लोक से आगे आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।